नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। थानाध्यक्ष पुलभट्टा व उनकी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रात्रि गश्त मुखबिर की सूचना दी कि पिललिया मोड़ से पुलभट्टा की तरफ बिजली विभाग के पावर हाउस से अंदर की तरफ बैक द्वारा कुर्क की गई। सूदखोर चिराग अग्रवाल व उसके पिता अजय अग्रवाल की बंद पड़ी पीएन पेपर मिल व पल्प पेपर मिल में उनकी सहमति से कुछ लोग लोहा ट्रक में कटरों से काटकर चोरी कर ले जा रहे हैं, जिनके पास अवैध हथियार भी हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलभट्टा द्वारा मैप पुलिस फोर्स के बिजली विभाग के पावर हाउस के बराबर में एक बड़ा गेट जो खुला हुआ था के अंदर जाकर फैक्ट्रियों के पीछे की तरफ बॉयलर से खटर पटर की आवाजें आ रही थी। 2 टॉर्चों की रोशनी जल रही थी। कुछ लोग कटा हुआ लोहा एक ट्रक में लोड कर रहे थे तथा 2 लोग गैस कटर से लोहा काट रहे थे। जैसे ही हम पुलिस वाले उन बदमाशों की ओर बढ़े और उन्हें ललकारा कि अरे बदमाशों, हम पुलिस वालों ने तुम्हें घेर लिया है, सरेंडर हो जाओ, तो तुरंत उन लोगों में से 2 लोगों ने हमारी ओर को एक राउंड फायर कर दिया। पुलिस टीम में से अपनी जान सलामती के दृष्टिगत एक राउंड सरकारी पिस्टल से फायर किया और हम पुलिस वालों द्वारा 5 अभियुक्तों को मौके पर ही पकड़ लिया। पर 2 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर व 3 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए में ऑक्सीजन रेगुलेटर के बरामद हुए। देखिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना है, तो इसमें हमारा जिले का सभी थाना में प्रभावी रूप से गश्त करते रहते हैं। कल रात को कहीं सूचना आई रात्रि ड्यूटी के दौरान कि भाई एक बंद पड़ी पेपर मिल फैक्ट्री में एक मालिक द्वारा मालिक की इन्वॉल्वमेंट से जो है वहाँ पे बाहर से कुछ बदमाशों को बुला के उसको जो फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई है और गिरवी रखी है पीएनबी बैंक को, जो कि एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक में जो फैक्ट्री गिरवी है उस फैक्ट्री में मालिक द्वारा पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ बाहर से टीम बुलाकर बदमाशों को बुलाकर लोहा काटा जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल सूचना था। तो सूचना पे हमारा थानाध्यक्ष ने पहले छोटा टीम भेजा जिसमें चौकी इंचार्ज गया और वहाँ पे देखा गया तो सामने से तो फैक्ट्री बंद था, लेकिन दूसरे गेट खुलवा के बाहर अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर शराबा पीटने पाटने का और लाइटें सब ऑन थी। तो जब अंदर गए तो सबसे पहले तो बाहर से और फोर्स मंगाया गया। जब हमने धावा बोला तो वहाँ अंधेरे में हो या जानबूझ के किया गया ये मैं बता नहीं सकता। हमारे 5 लोग थे अंदर जो विभिन्न प्रकार के काम करते थे। कोई लोहा काट रहा था, कोई गार्ड कर रहा था, कोई मतलब एकदम मतलब संतरी टाइप कर रहा था, वो गार्डिंग कर रहा था। तो हमारा टीम के धावा बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से। तो वी वर टेकन अबैक, हमको बाहर आना पड़ा, पहले बाहर आना पड़ा, फिर और अतिरिक्त फोर्स बुला के थाने में चीता में सभी को बुला के सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए। फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे, मेन गेट के बाहर, और एक ही था गेट। तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री की परिसर में और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। इतनी ज़रूरत या इतनी एक तरीके से डेयरिंग तरीके से इन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया, तब जाके हमने मतलब उनको फायरिंग के बाद हमारे पुलिसिंग फायरिंग के बाद जब सब डाउन करा तो मामला बहुत बड़ी था जो उजागर में आया। मामला यह पड़ता है कि ये 10 एकड़ के एक कैंपस में एक पेपर फैक्ट्री है जो एनजीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के बराबर का ये वो रहता है, कोर्ट है वो, मतलब एनजीटी ट्राइब्यूनल है, उसके द्वारा एक सीज किया गया था इस फैक्ट्री को और जब्त करा गया था एनजीटी के ऑर्डर पर। और उसके बाद 2019 में पीएनबी ने, क्योंकि ये मालिक का 40 करोड़ का उधार चल रहा था, पीएनबी ने इसको जब्त करके इसको एज इट इज हालत में रखवाया था। तो वहाँ उस जब्त पड़ी फैक्ट्री जो पीएनबी के अंदर गिरवी है, उस फैक्ट्री में ये जो मालिक है अजय अग्रवाल कोई और नहीं है, आप सभी जानते हैं, चिराग अग्रवाल का फादर है, जो फेमस और बदमाश और खौफनाक सूदखोर है रुद्रपुर का, उसका फादर है वो क्या कर रहे थे पिछले कई दिन से, जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिली भगत से सिक्योरिटी गार्ड और दोनों मिलकर, इनको खुद ही पता था अपनी फैक्ट्री में कितना लोहा है, कितना बड़ा है, क्या है, सारे कॉस्टली मशीनें कौन सा है, बाहर से बदमाश और स्क्रैप वेंडर्स को बुला के धीरे धीरे ये फैक्ट्री को खुरद-बुर्द कर रहे थे। तो ये सूचना जब हमको पड़ी कल, जो ये बड़ी कार्रवाई उजागर में हुई, पूछताछ में अभी तक के चौकीदार का ये कहना है कि लगभग 100 ट्रक गायब हो चुका है। तो एक ट्रक में कम से कम 10 टन माल रहता है। 40 रुपये के हिसाब से अगर हमने कैलकुलेट भी किया तो भी 4 करोड़ रुपए का माल ऑलरेडी गायब हो चुका है। और इस सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि मालिक पूरा बताता था, मालिक खुद बताता था कि ये आएगा और ये पूरी मिलीभगत से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रह के उनको गार्डिंग करके, उसको गार्ड करना था फैक्ट्री को, लेकिन वो गार्ड करता था वो बदमाशों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार खुरद-बुर्द कराता था। तो कल ये बहुत बड़ी ये जो नेक्सस है उजागर में आई है, बाहर आई है, सामने आई है। इस बेहतरीन कार्रवाई के लिए पुलभट्टा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी पुलिसिंग करना चाहिए और विशेष रूप से एसआई कमलेश भट्ट, पंकज हमारा चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल भिष्ट हमारा, और हमारा सीओ ओम प्रकाश, मनोज कत्याल बहुत बेहतरीन टीम लीडिंग कर रहे हैं।
इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में एक मैसेज भी अच्छा जाता है, दूसरा ऐसी घोटाले भी उजागर होता है। सर कितने आरोप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।